हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसिड पेप्टिक डिजीज़। एसिड पेप्टिक डिसीज़ या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं। ये सब डिजीज़ ऐसे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में आएंगे, जिसमें क्या है कि जो एसिड प्रोडक्शन है स्टमक में वो बढ़ जाता है। तो द कलेक्शन ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग द एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक एंड नियर बाय पार्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज नोन एज एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होगा, पैथोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से या तो एसिड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, या फिर म्यूकोजल डिफेंस जो है, यानी हमें पता है स्टमक में एसिड है, लेकिन म्यूकोसा क्या है, एक उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है कि वो प्रोटेक्शन करके रखता है, पूरे जो अंदर इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन वो जो एसिड स्क्रीशन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या म्यूकोजल डिफेंस कम हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। पैथोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर इंक्लूड गैस्ट्राइटिस, GERD, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर डिओडिनल अल्सर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या फिर मैकल डायवर्टिकुलम, ये सब इंक्लूड होते हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, जो भी कॉजेज हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज हों जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हो जैसे एनएसआइड, अल्कोहल, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम होगा। सो देयर इज डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड म्यूकस सक्रीशन है वो सब कम हो जाएगा। ये कंडीशन अगर होती है तो पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकती है ऐसे पेशेंट को। देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, जो हमारे मेडुला में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सरेशन डेवलप होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द विसरल नोसिसेप्टर्स। तो एपिगेस्ट्रिक पेन होना, डिस्पेप्सिया होना पेशेंट को, ये कॉमन है ऐसी कंडीशन में। देन अगर ये म्यूकोजल डिफेंस ऐसे ही कम रहा तो क्या होगा, जो एसिड है वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरोड करने लगता है। देन देयर इज इन्फ्लामेटरी सेल्स एट द साइट ऑफ इंजरी, और पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज होता है। या फिर कुछ ऑटो इम्यून फैक्टर भी होते हैं, जिससे बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं अगेंस्ट द पेराइटल सेल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर और इनके प्रति क्या हुआ, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, तो ऑटो इम्यून मेटाप्लाजिया होगा और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है पेशेंट को। या फिर पेराइटल सेल क्या होती हैं, लॉस होने लगती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कम होने लगता है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो पेशेंट में क्या, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होना और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब देखने को मिलता है हमें। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की ही कंडीशन में आपने ठीक नहीं किया, वो कंडीशन और बढ़ते जाती है, तो क्या होगा, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। इन्वायरमेंटल मेटाप्लेजिया होगा, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होगा पेशेंट को, ये फिर कंटिन्यू होता रहेगा कि जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने लगती हैं किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल को। गैस्ट्रिक एट्रॉफी होगी, मेटाप्लेजिया होगा, जिसको जो लीड करेगा क्या, हाइपोक्लोराहाइड्रिया, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। अब हाइपोक्लोराहाइड्रिया हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है ये कम हुई, तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ द जी सेल इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरगैस्ट्रीमिया होगा। हाइपरगैस्ट्रीमिया हुआ तो जो गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन दैट बाइंड टू द कॉलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन क्या करेगा, कॉलिसिस्टोकाइनिन से बाइंड करना चालू करेगा। बाइंड करेगा तो क्या, CCK यानी कॉलिसिस्टोकाइनिन B सिग्नलिंग होगा वहां पे, जिसकी वजह से क्या होगा, और प्रोलिफरेशन होगा वहां पे सेल्स का, मतलब हाइपरप्लेजिया होगा, एंड दैट हाइपरप्लेजिया कैन लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो अगर आपने इस कंडीशन को नहीं रोका तो वो ट्यूमर में भी लीड कर सकता है। तो ये क्या है, पूरी पैथोलॉजी है, मेन पैथोलॉजी है यहाँ तक की है गैस्ट्राइटिस की, कि कोई भी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस या स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म कम हुआ, तो एसिड ने इरोड किया, इन्फ्लामेटरी सेल आई और एक्यूट गैस्ट्राइटिस पेशेंट को हुआ है। ऑटो इम्यून फैक्टर भी कैसे रिस्पॉन्सिबल है और क्या किस तरीके से क्या कॉज करते हैं, फिर ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस ही आगे लीड करके किस किस कंडीशन को पेशेंट में कर सकता है, वो हमने इसमें पढ़ा।
तो अगर हम एग्ज़ाम पर्पज से देखें, अगर एग्ज़ाम में आता है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, तो ये सब डिजीजेस को आपको इसमें बताना पड़ेगा। उसमें भी गैस्ट्राइटिस में ये पूरी पैथोलॉजी है। फिर हम ये एक्सटेंड किया हुआ है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस को आपने ठीक नहीं किया तो किस कंडीशन में कौन कौन से पेशेंट में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और क्या एंड रिजल्ट क्या हो सकता है उसका। फिर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम में क्या, पेशेंट को अपर एब्डोमेन में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होना, देखिए डिस्पेप्सिया है, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्ट बर्न होगा। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, पेशेंट को क्या है, जो भी निदान है पेशेंट के वो देखने हैं, मतलब वो क्या किस तरीके की चीज़ें ले रहा है, तो अल्कोहल ले रहा है या फिर ऐसी पेन किलर्स ले रहा है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं है, उसकी जॉब वैसा, एक्यूपेशन कैसा है, वैसा सब पूछना है। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम एंटासिड्स देते हैं पेशेंट को, H2 ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, और जो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स है जैसे सुक्रालफेट है या फिर मीजोप्रोस्टोल है, सब पेशेंट को हमें देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। थैंक यू।